अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और ये रिलेट कर रहा है हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्वांटम नंबर्स की। तो उसमें ये थर्ड नंबर पर है। दो हमने पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हमारे थर्ड क्वांटम नंबर है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे कंसेप्ट आपका इसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। साथ साथ हम ये इसकी डेरिवेशन कैसे हुई थी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम जो इसकी वजह से हम ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आया था, तो उसकी जो हम आपको एक्सिस पर डायरेक्शन भी बताएंगे। असल में वो क्या होती है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। तो आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये किसको वो कर रहा है, ये इट डिफाइंस या डिस्क्राइब्स, ठीक है। किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब ये डिराइव कैसे हुआ था, तो ये डिराइव जो हुआ था जब हम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n एंड l, ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी वैल्यू सेम है उनकी, और इजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी उनके लिए सेम है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, शोज डिफरेंट बिहेवियर्स towards external मैग्नेटिक फील्ड। जब हम स्ट्रांग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिनकी वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू और एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू सेम होती है, लेकिन फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर में एक शो हो रही थी, तो वो मज़ीद फर्दर स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग एक्सटर्नल फील्ड। और इस स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ by strong external magnetic field, ठीक है, is called जीमन्स इफेक्ट। ये साइंटिस्ट था और फर्स्ट टाइम इसने ये इफेक्ट मालूम किया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपॉन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। जो बॉडी होती है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू इट्स मोशन आर स्पिनिंग, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन आती थी तो वो मज़ीद स्पेक्ट्रल लाइन डिवाइड हो जाती हैं इनटू फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस। तो उसको हम क्या कहते थे, उस साइंटिस्ट के नेम की वजह से वो जीमन्स इफेक्ट का नाम उसका हो गया। अब जीमन इफेक्ट यहाँ पर स्प्लिटिंग का इसका क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही सब शेल में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब हम उनको क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोज करते हैं टू स्ट्रांग एक्सटर्नल फील्ड, तो उनका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी वजह से हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही होती है, उनकी मोशन की वजह से अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो क्या कर रहा होता है, उसका
वो वेक्टर बन जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, ठीक है। अब वो डिवाइड हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती हैं, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड अपनी अपनी होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ लाइन अप हो जाती हैं, कुछ उसके अपोज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उनकी जो डिफरेंट बिहेवियर हैं ड्यू टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस बिहेवियर के बुनियाद पे फिर हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते थे, वो डिराइव हुआ। और फिर उसको हमने मज़ीद एक्सप्लेन किया कि इस क्वांटम नंबर का फ़ायदा क्या है, ये किसके बारे में हमें बताता है। तो आते हैं अब मज़ीद इसके क्वांटम नंबर की वजह से हमें जो मालूम होती है वो क्या होती है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसलिए इसका जो दूसरा नाम पड़ गया वो था ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका दूसरा नाम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल एक्चुअली क्या होते हैं, ये होते हैं पाथ या ऑर्बिटल जो हैं ये रीजन होता है ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये वो पाथ है, ये वो रीजन है जहाँ पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, मोशन में होता है, वहाँ पर ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो वो मोशन कर रहा है तो एक ख़ास डायरेक्शन में कर रहा होता है, वो ख़ास एक्सेस पर कर रहा होता है। तो उस एक्सेस को, उस डायरेक्शन को, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो असल में ये क्वांटम नंबर जो है ये किसके बारे में बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेस, कि स्पेस में जो न्यूक्लियस है उनमें एटम का, उसके गिर क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन हमें क्वांटम नंबर बताता है। और असल में वो जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो आते हैं अब हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सबशेल हमने किसके थ्रू मालूम किए, इजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू। अब आते हैं इस क्वांटम नंबर के थ्रू हम क्या फाइंड कर रहे होते हैं, क्या मालूम कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। और वो हम स्प्लिटिंग से, हमें जो स्प्लिटिंग होती है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास आई और उनकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फिर मज़ीद उनकी स्प्लिटिंग हुई। तो उस स्प्लिटिंग से हमें पता चला कि वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, या कौन कौन सी डायरेक्शन है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो हमारे पास जो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो 2l+1 के बराबर होती है, ठीक है। इससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। 2l, l क्या है, पीछे हमने पढ़ाया था इजीमुथल क्वांटम नंबर पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू हम क्या मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अब ये जो एल पर डिपेंड कर रही होती है, तो इसकी वैल्यू जो है जब मालूम हो जाती है तो वो वैल्यू
अगर हम वो करें तो रेंजेस किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ m रेंजेस फ्रॉम 0 टू, ठीक है, 0 से प्लस माइनस l, ठीक है, या इन बिटवीन माइनस l एंड प्लस l पासिंग थ्रू 0। कहीं बुक पर ऐसे भी लिखा हुआ है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम उनकी वैल्यू हमारे पास, इनसे ओरिएंटेशन हम मालूम कर सकते हैं कि उनकी ओरिएंटेशन क्या क्या है, और इससे हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मालूम कर सकते हैं। तो आते हैं हम इनकी वैल्यू को अब फाइंड आउट करते हैं। तो m की वैल्यू फॉर s सब शेल, ठीक है, पहले कौन सा सब शेल है, सब शेल s। तो s के लिए l वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा उनके लिए, तो वो 2l प्लस 1। अब 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर क्या है, एक ही ऑर्बिटल है इन सबशेल s। या हम कह सकते हैं कि s में, सबशेल s में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी वो स्फेरिकल डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं फॉर p। अगर मैं इसकी शक्ल बना दूं इसकी, तो बिल्कुल स्फेरिकल, उसमें अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब फॉर p सब शेल, ठीक है, p के लिए जो l वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो m वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब 3 ऑर्बिटल्स वो कौन कौन से हैं, वो है px, py एंड pz, यानी जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो इलांग द x एक्सिस, इलांग y एक्सिस, और एक ऑर्बिटल जो इलांग z एक्सिस है। तो उसके नतीजे में हमारे पास 3 वो आ गए, और 3 किस तरह हमें पता चला, वो इसकी वैल्यू से। अब हम जो s था उसके लिए अगर हम वो करें तो वो 0 ही पर एक ही वो था, तो 0 स्फेरिकल को शो कर रहा है। अब p के लिए जो था ये +1, ठीक है, 0 और -1, ठीक है, यानी माइनस से शुरू करेंगे 0 टू प्लस l वैल्यू, ठीक है, माइनस प्लस l वैल्यू और 0, ठीक है। तो 0 बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, तो आप l की वैल्यू को इसी तरह मज़ीद वो करते जाए। अगर l 2 है तो -2 और +2 इधर आ जाएगा, तो 5 हो जाएंगे। तो आगे भी हम चलते हैं। अब इनकी शेप जो है p ऑर्बिटल के अगर हम वो करें, ठीक है, तो ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और जो ये होगा x एक्सिस, ठीक है। अब जो हमारे पास px है वो, ठीक है, इस यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होगी वो इलांग x एक्सिस होगी, या ऑर्बिटल जो है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो x एक्सिस पर है। तो और ये हो गया किसका, px ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। और py के लिए तो पी वाई वाला बिल्कुल y के डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन में मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, पी वाई होगा, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलांग द y एक्सिस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है वो pz है, तो pz
इसी तरह ये x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। तो ये जो इस तरह बिल्कुल z एक्सिस पर क्या होगी, पी जेड ऑर्बिटल पड़ा होगा, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी जी ऑर्बिटल इज अलोंग द z एक्सिस। तो ये हो गया किसका। अब आते हैं हम थर्ड सब शेल की तरफ। फॉर सब शेल डी, ठीक है। तो डी के लिए हमें पता है एल वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। तो अब मालूम करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल डी। तो वो हमारे पास हो जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू मालूम करेंगे, 2l + 1 के फार्मूले के थ्रू। तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1। तो 2 × 2 4 + 1 = 5, ठीक है। तो ये 0, ठीक है। इसी तरह -1 -2, ठीक है। L की वैल्यू 2 थी, तो ये हो गया 2 तक, -2 तक जाएंगे, फिर +1 एंड +2, ठीक है। तो ये इनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी। अब आते हैं किसकी तरफ, कि इनके ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन और उनके नेम किस तरह हमने दिए हैं। तो ये डी के लिए हमारे पास जो m की वैल्यू है, l की वैल्यू वो है 2, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएगी d के लिए, 2l + 2। तो m की वैल्यू सही है। तो फॉर डी सब शेल हमने जो था, ठीक है, l = 2 था, और m की वैल्यू जो थी वो थी 2l + 1। तो उससे हमारे पास क्या आया था, 2 + 1 = 5। तो यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सब शेल्स आर 5। अब उनकी 5 की डायरेक्शन आते हैं, ठीक है। तो 5 की डायरेक्शन हमारे पास कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, वो हमारे पास अगर मैं इधर पहले लिख लूँ तो वो dz², dx² y², dxz, dyz एंड dxy, ठीक है। अब ड्रा करते हैं इनकी। तो पहले मैं dz² वाले को ड्रा करता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल z एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि हमारा कंसर्ट z एक्सिस के साथ है, तो इस पर ये इस तरह एक्लिप्स्ड शेप में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं z एक्सिस के ऊपर। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, dx² एंड dy², y²। तो ये यानी ये फॉर एग्ज़ाम्पल y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे इनकी ओरिएंटेशन होगी इन स्पेस। तो अब आते हैं, ये dz² वाला था, तो अब आते हैं dxz की, ठीक है। तो ये z था, ये x एक्सिस है, तो ये बिल्कुल इनके दरमियान मोशन होगी, यानी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बिल्कुल इन एक्सिस, दोनों एक्सिस के दरमियान के रीजन में होगी। फिर इसके बाद हमारा जो था y और z एक्सिस, तो ये भी बिल्कुल y और z
एक्सेस के दरमियान में इनकी ओरिएंटेशन होगी। इसी तरह हमारा लास्ट वन जो है वो क्या है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, यानी डी एक्स ये डी वाई जेड जी हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं वो डी एक्स वाई, तो इनकी जो शेप होगी ये भी इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सेस पर होगी। ठीक है, तो आगे फिर हम चलते हैं एफ सब शेल की तरफ। तो ये 5 डी सब शेल्स हो गई कि इनकी ओरिएंटेशन किस तरह है वो हमने आपको ड्रा करके दी, उनकी तादाद किस तरह है वो भी हमने आपको ड्रा करके दे दी। ठीक है, तो अगर हम इनकी फिर वैल्यू इन बिटवीन, तो ये 0, ठीक है, -1, -2, +1 और +2, तो ये वैल्यू हो गई। तो फॉर सब शेल एफ हमारा लास्ट वो है, तो इसके लिए जो एल वैल्यू थी वो थी = 3। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा वैल्यू इसके लिए, तो 2L + 1, तो 2 × 3, L की वैल्यू 3 है, पुट कर दें +1, तो ये = 7। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इन डिफरेंट 7 ओरिएंटेशन में होगी, तो वो ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इसकी बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम ये तो -3, -2, -1, +1, +2 एंड +3, तो ये इनकी मुख्तलिफ ओरिएंटेशन है और इनके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एफ इज़ 7। ठीक है, इसको हम एक तो ये केमिस्ट के इंटरेस्ट का है नहीं, केमिस्ट का इंटरेस्ट 3 सब शेल में है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो इन 3 उनकी वजह से, या जो प्रॉपर्टीज़ हम मुख्तलिफ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो इन 3 के साथ ज़्यादातर रिलेटेड है। हम सब शेल्स वो कौन से, एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल। तो इसकी एक तो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे पास ज़्यादा इसकी आ रही होती है, जिसको ड्रा करना बहुत मुश्किल है बोर्ड पर या पेपर पर, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। लेकिन इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने मालूम कर लिए हैं, यानी इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं इन सब शेल एफ में, इस तरह हमने सब के मालूम कर लिए। तो इंशाल्लाह अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारे पास अगर मैं इन शॉर्ट आपको वो करूं तो एस के लिए ए की 0 वैल्यू है और वो क्या है, ए की ऑर्बिटल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है और ये अगर मैं करूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनकी स्फेरिकल, इसी तरह पी के लिए 1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो फार्मूले से आ रहे हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, px, py एंड pz। ठीक है, इसी तरह जो d है उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आ रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3। ठीक है, इसके लिए 5 आ रहा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हैं, 5 हैं। कौन कौन से, dz², dx², y², dxy, dyz एंड dxy। ठीक है, ये हो गए। और जो है हमारे पास f, तो उसके क्वांटम नंबर्स m की वैल्यू 7 आती थी, यानी उसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट सब शेल्स के लिए m की वैल्यू और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और साथ साथ उनकी हमने जो इम्पॉर्टेंट है उनकी ओरिएंटेशन भी बता दी कि किस तरह उनकी ओरिएंटेशन है। तो स्टूडेंट अभी तक जो हमने पढ़ लिए तीनों
क्वांटम नंबर पढ़ लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब हम इन तीनों को रिलेट्स करते हैं क्योंकि ये तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव, तो इनको हम रिलेट कर सकते हैं। जो फोर्थ वन था स्पिन क्वांटम नंबर जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली डिराइव हुआ था, उनका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या इनके साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो आते हैं इनके रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो जाए तो उससे हम पॉसिबल जो एजीमुथल वैल्यू क्वांटम नंबर की वैल्यू होती हैं वो किस तरह निकालेंगे, और फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर से जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो उनको किस तरह डिराइव करेंगे। तो आते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू यानी n की वैल्यू 1 है तो हमें पता है उसके लिए l की वैल्यू क्या आती है, n-1। तो n-1 जब करेंगे तो 1-1 तो सिर्फ 0 ही वैल्यू आएगी, और 0 जो है वो l की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सब शेल s को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको डिजिग्नेशन हम किस तरह देंगे, यानी हम उनका नेम किस तरह रखेंगे, क्योंकि s आगे भी आएंगे तो उसको 1s, ठीक है, 1 n को शो कर रहा है और s सब शेल को शो कर रहा है। ठीक है, अब इस l की वैल्यू से जो l वैल्यू यहाँ पर आई है, ठीक है, उसको हम किस तरह वो करेंगे, तो वो हमारे पास जो है m की वैल्यू उसे निकालेंगे 2l, ठीक है, प्लस 1, तो उससे हमारे पास जो m की पॉसिबल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम 0 होगी और नंबर ऑफ ऑर्बिटल फिर उसमें क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके पास 2 सेकेंड शेल की बात हो रही है, तो सेकेंड शेल यानी n की वैल्यू 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है, तो उससे हमारे पास 2 वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, वो 0 एंड 1 आ सकती हैं। ठीक है, तो उसमें 2 सब शेल प्रेजेंट हैं, कौन से, s एंड p, और उनको डिजिग्नेशन 2s एंड 2p। अब s में कितने मैग्नेटिक वैल्यू, हम उसकी जो 0 वैल्यू आपके पास l की आ रही है, 2 वैल्यू आ रहे हैं ना l की, वो हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरह आपने डायरेक्ट, तो पिछले लेक्चरशिप को आप लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने 2s एक आ रहा है, एक 2p, तो s के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू हम डिराइव करेंगे उसके फार्मूले से, तो एक 0 आ जाएगी s के लिए। ठीक है, 0 के लिए जब l की वैल्यू 0 हो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 आती है। और अगर हम उससे 2p के लिए, यानी p के लिए जो 2p हमारे पास आ रहा है, तो p के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होती हैं वो +1 फिर 0 और -1, यानी उसमें 3 ऑर्बिटल्स आ जाती हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को, तो 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल, ठीक है, ये 0 नहीं है, ये 1 ऑर्बिटल s का में, ठीक है, s सब शेल में 1 ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल p सब शेल में है, तो टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेकेंड शेल हो जाती हैं वो आपके पास 4 आ जाती हैं। ठीक है, फिर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 3 हो यानी तीसरा शेल हो तो उसमें कितने सब शेल आते हैं और फिर कितने उसमें ऑर्बिटल आते हैं, तो उसको हम वो करते हैं। तो 0 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, ये पहली l की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तीसरी की 0 आ गई और फिर 1 और 2, तो 3 वैल्यू हमारे पास आती हैं। ठीक है, n-1 क्योंकि फिर आप 0 से शुरू करेंगे और जो लास्ट जवाब आएगा तो उस तक जाएंगे, तो 3 सब शेल हमारे पास आते हैं, कौन कौन से, s, p एंड d। ठीक है, तो 3 डिजिग्नेशन हम s को 3s देंगे, p को 3p। ठीक है, आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू लगा देंगे और सब शेल लगा देंगे और सब शेल 3d। ठीक है, अब इनमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो करते हैं हर सब शेल के लिए, तो s के लिए उसी तरह 0 वैल्यू आ जाएगी m की। ठीक है, और उसमें 1 वो होगा। ठीक है, m की वैल्यू जब 0 आएगी तो उसका मतलब है a की ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और 3p के लिए +1, 0 एंड
-1, तो 3 ऑर्बिटल्स को इन डिफरेंट ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं और वो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स इन सब शेल P आ जाएंगे उसी तरह। और फिर अब ये नया सब शेल आ गया है 3D, तो इसके लिए m+2 +1, ठीक है, 0 -1 एंड -2, क्योंकि इसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 5, ठीक है, L की वैल्यू सही है। L की नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हम मालूम करें तो वो 5 आती है, और L की वैल्यू अगर हम वो करें तो वो 2 आती है, ठीक है। M की वैल्यू 2 आती है, तो 2 आप +1 से शुरू करेंगे, 2 पासिंग थ्रू 0 टू -L M की तरफ, तो वो आपके पास 5 आ जाएंगे, +2 +1, ठीक है, 0 -1 एंड -2, तो आपके पास 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल जो होंगे आपके पास 5 सब ऑर्बिटल्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे, वो 9 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ शेल की तरफ आते हैं, तो फोर्थ शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो अब इसमें L की वैल्यू जब डिराइव करते हैं तो वो 3 आ जाती है, तो 0 से शुरू करेंगे इंटीग्रल वैल्यू 0 1 2 अप टू 3। तो यहाँ पर क्या आ गए, सब शेल्स, 4 सब शेल्स आ गए। तो 4 सब शेल कौन से, S P D एंड F सब शेल्स। तो इनकी डिजिग्नेशन आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा देंगे और सब शेल लगा देंगे, तो 4S 4P 4D एंड 4F, ठीक है। अब इनके लिए पॉसिबल जो वैल्यूज़ M की हैं या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो S के लिए M की वैल्यू हमेशा 0 होती है, P के लिए क्या होती है, +1 0 और -1, यानी M, और 4D के लिए +2 +1 0 -1 एंड -2 आ जाएगी। और 4F के लिए जो वैल्यू है वो +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। तो ये उनकी ऑर्बिटल्स की वैल्यू आ जाएंगी, उनकी डायरेक्शन आ जाएंगी इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो इसमें यहाँ तक तो आप लोगों को पता है, PS में 1, ठीक है, P में 3 ऑर्बिटल्स, और जो D है उसमें 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, और F में 7 ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये हो गई रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ N L एंड M, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है तो वो हमने मालूम है। किस तरह N की वैल्यू मालूम होगी तो उससे पॉसिबल L वैल्यू कितने निकलेंगे, और फिर L की वैल्यू से पॉसिबल M की वैल्यूज़ कितने निकलेंगे। तो ये सारे हमने, और नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स, और फिर उनकी ओरिएंटेशन, ठीक है, और उनके टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन दैट शेल किस तरह आप मालूम करेंगे, तो वो सारा हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ तक आपका जो 3 क्वांटम नंबर्स थे वो ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर, तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम होता है हमारे लेक्चर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्पिन क्वांटम नंबर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा।